हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी ट्रिपल सी की तैयारी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं पढ़ना। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो आपको इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का उपयोग गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो इसका बी आंसर होगा राइट। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते थे, मतलब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते थे, किस में करते थे? वैक्यूम ट्यूब में, माइक्रो प्रोसेसर में, आईसी में, ट्रांजिस्टर में। तो किस में करते थे? आपको इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग वैक्यूम ट्यूब के रूप में करते थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के बंद हो जाने पर किसका डाटा डिलीट हो जाता है? मतलब कंप्यूटर जब बंद करते हैं तो किसका डाटा डिलीट हो जाता है? पेन ड्राइव का, रोम का, रैम का, हार्ड डिस्क का? इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। कंप्यूटर के बंद हो जाने पर किसका डाटा डिलीट हो जाता है? तो रैम का डाटा डिलीट हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बाइनरी भाषा में संख्या 7 को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? बाइनरी भाषा में संख्या 7 को क्या लिखा जाता है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 1 पे लिखा है 011, नंबर 2 पे लिखा है 101, नंबर 3 पे लिखा है 100, नंबर 4 पे लिखा है 111। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर 111 राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न में किसका उदाहरण है? लेजर प्रिंटर का उदाहरण है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, इंकजेट प्रिंटर का उदाहरण है, या थर्मल प्रिंटर का उदाहरण है? तो आपको इसमें उदाहरण बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट में तो बताना ही बताना है। और इसका जो, चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो इम्पैक्ट प्रिंटर इसका राइट आंसर होगा। इसका बी नंबर करेक्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में विंडो का प्रकार क्या है? कंप्यूटर में विंडोज का प्रकार क्या है? नंबर 1 पे लिखा है हार्डवेयर, नंबर 2 पे लिखा है सॉफ्टवेयर, नंबर 3 पे लिखा है दोनों, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट में भी बताना है। चलिए हम इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, कंप्यूटर विंडो में का प्रकार है, क्या प्रकार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, सॉफ्टवेयर राइट आंसर होगा इसका। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में डाटा की सबसे छोटी इकाई है। डाटा की सबसे छोटी इकाई आपको बतानी है। नंबर 1 पे लिखा है निबल, नंबर 2 पे लिखा है बिट, नंबर 3 पे लिखा है बाइट, नंबर 4 पे लिखा है किलोबाइट। तो निम्न में डाटा की सबसे छोटी इकाई आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर। निम्न में डाटा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से विंडोज का पहला संस्करण कौन सा है? आपको इसमें संस्करण बताना है कौन सा है। नंबर ए पे लिखा है विंडो ME, नंबर 2 पे लिखा है विंडो विस्टा, नंबर 3 पे लिखा है
विंडो एक्सपी नंबर 4 पे लिखा है विंडो 95। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा, विंडो 95 95 होगा। डी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो ये रहा कुछ हमारा अगला क्वेश्चन, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। इसमें पूछा है सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। नंबर 1 पे लिखा है रजिस्टर, नंबर 2 पे लिखा है रैम, नंबर 3 पे लिखा है कैश, नंबर 4 पे लिखा है रोम। सबसे तेज मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए हम इसका राइट आंसर बताने जा रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। चलिए दोस्तों अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, सीडी रोम में अधिकतम डाटा स्टोर किया जा सकता है। मतलब जो सीडी रोम में अधिकतम डाटा कितना स्टोर किया जा सकता है ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। हम इसका राइट आंसर बताने जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 700 MB होता है। सीडी रोम में अधिकतम डाटा स्टोर किया जा सकता है, 700 MB अधिकतम डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।